हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल नैन स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ पंकज कुमार साहब। और इसकी पिछली वीडियो में हमने व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण किनके आधार पर किए गए हैं उसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम उनकी जो वर्गीकरण है 5 जगत वर्गीकरण को एक एक करके डिटेल पूर्वक आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ये क्या है। प्रोकैरियोटिक जीवों की जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाई जाती है। उन केंद्रक के ऊपर अगर झिल्ली बनी होती है तो वे प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। अर्थात केंद्रक के ऊपर झिल्ली पाए जाने पर उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसे एक कोशिकीय भी कहा जाता है। ये सभी जो प्रोकैरियोटिक हैं वे एक कोशिकीय जीव में पाए जाते हैं। और एक कोशिकीय की परिभाषा कहूँ तो जिन जीवों में कोशिकाओं की जो संख्या होती है वह एक होती है उसे एक कोशिकीय कहा जाता है। जैसे अमीबा है, यूग्लिना है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक के अपोजिट यूकैरियोटिक की जो परिभाषा है होती है, इसमें केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं बनी होती है, इसलिए इसे यूकैरियोटिक के समूह में रखा गया है। इसके अंतर्गत एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव आते हैं। ठीक है। बहुकोशिकीय की जो परिभाषा अगर कहा जाए तो जिन जीवों की कोशिकाएं क्या हो, बहुत हो, मीन्स बहुत सारे कोशिकाओं से जीव का निर्माण हुआ हो, उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। ठीक है। चलिए 5 जगत वर्गीकरण के पहले जगत है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला जगत जगत मोनेरा है। जगत मोनेरा यह एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं इसमें। ठीक है। प्रोकैरियोटिक मीन्स एक कोशिकीय। सेकेंड पॉइंट यह कहता है कि इनमें जो जीव होते हैं वे जो पोषण करते हैं, ठीक है, पोषण करने का जो काम करते हैं वे स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी होते हैं। दोनों प्रकार के इनमें पोषण पाया जाता है, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण। अगला पॉइंट कहता है इनकी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कोशिका के झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। इनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। केंद्रक की बात नहीं कही गई है, कोशिका की बात कही गई है। अगला पॉइंट कहता है इनकी कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका भित्ति से भिन्न प्रकार की होती है। एग्जाम्पल फॉर जीवाणु है, एनाबिना है। ठीक। अगला पॉइंट जगत प्रोटिस्टा। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन कहती है यह यूकैरियोटिक और क्या है, एक कोशिकीय जीव आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, जिसकी केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। और उसके अंतर्गत दो कोशिकाएं आते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। लेकिन इसकी जो फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट पॉइंट कहती है कि यूकैरियोटिक वाले जो एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट यह कहता है इसकी पहले जो मोनेरा जगत में
जो पोषण विधि बताई गई थी उसी प्रकार इसमें भी दोनों पाए जाते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तीसरी, कि इनकी जो सारी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो पोषण की हो या वृद्धि की हो, वे सभी कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, एंटमीबा, यूग्लिना। अगला जो जगत है हमारा, जगत फंजाई। इसका जो फर्स्ट लाइन कहता है कि जो कवक होते हैं वे तंतुमयी होते हैं, मीन्स एक जाल के समान बिछे होते हैं, जिसे माइसीलियम कहा जाता है या तो कवक जाल कहा जाता है। जैसे आप ब्रेड में देखते होंगे, या थोड़ी मुट्ठी चावल लेकर या चावल को लेकर जो पका होता है उसे लेकर कुछ दिन रख दें तो उसमें फफूंद लग जाती है, और उसी फफूंद को क्या कहते हैं हम साइंस की भाषा में कवक कहा जाता है। आप बरसात के दिनों में चमड़ों के जूतों में भी देख सकते हैं, या अचार के डिब्बे में भी दिखता है ये सब। ठीक है। कुकुरमुत्ता जिसे मशरूम कहा जाता है वह एक प्रकार का क्या है, कवक है, जो मृतोपजीवी है। अब दूसरा पॉइंट, यह यूकैरियोटिक तो है, लेकिन इसमें दो कोशिकाएं आते हैं, दो कोशिका वाले जीव आते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। और इसमें जो पोषण होता है वह सिर्फ विषमपोषी पोषण होता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है इनकी कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। कहने का मतलब अगर उसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट वही है नहीं पाया जा रहा है तो उसमें प्रकाश की संश्लेषण नहीं होगी। ठीक है। एग्जाम्पल म्यूकर, ईस्ट, राइजोपस। चलिए मैं आपको अगली जगत के बारे में बताता हूँ, जगत प्लांटी। प्लांटी मीन्स पादप, पादप मीन्स पौधे, उनके बारे में यह जगत बताता है। क्या कहता है पहला पॉइंट, कि ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले होंगे और बहुकोशिकीय होंगे। ठीक है, इसमें बहुकोशिकीय वाले जीव आएंगे और यूकैरियोटिक कोशिका वाले होंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसमें हरित लवक पाया जाता है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं हरित लवक पाया जाता है। जब हरित लवक पाया जा रहा है तो इसमें संभवतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो भोज्य पदार्थ का निर्माण होगा, तो इसे हम स्वपोषी भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका एग्जाम्पल स्पायरोगैरिया, शैवाल, फ्लोनेरिया, फ्यूनेरिया, मांस, फर्न। तो वीटेकर ने इन सभी के बारे में चर्चा की है। तो पहला शैवाल, शैवाल पादपों से मिलता हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर में जड़, तना, पत्ती में विभेदन नहीं किया जा सकता। जब बारिश के दिन आते हैं तो नदी, तालाब या फर्श पर चमकती हरी परत दिखाई देती है, जिसे स्थानीय भाषा में काई कहते हैं, और इसी काई को हम साइंस की भाषा में शैवाल कहते हैं।
अगला फ्यूनेरिया मांस। इसकी जो शरीर होती है मुख्य रूप से पत्तियों तथा जड़ों जैसे संरचना राइजोइडस का बना होता है। राइजोइडस द्वारा जो भी खनिज लवण या जल का अवशोषण किया जाता है और इसे ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल रिक्सिया मार्केंसिया। अगला जो है फर्न एक प्रकार का पौधा है जिसे टेरिडोफाइटा वर्ग में रखा गया है। यह पुष्पीय पादपों की तरह जो पौधे पुष्प बनाते हैं उन पौधों की तरह अपने शरीर को यह विभाजन करता है, तोड़ता है। जड़, तना, पत्ती में अपने शरीर को विभाजित कर लेता है और इसके अंदर संवहन ऊतक भी पाया जाता है। परंतु इस वर्ग के जो पादप होते हैं वे अपुष्पीय होते हैं, लेकिन पुष्पीय पौधों की तरह विभाजन करते हैं। अपुष्पीय होंगे और जब ये अपुष्पीय हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि बीज का निर्माण नहीं होगा। इसे मार्सिलिया के समूह में रखा गया है। अगला जो जगत है वह जगत एनिमेलिया, जिसमें मनुष्य, मछली ये सब आते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था जंतु जगत। इसका जो पहला पॉइंट कहता है ये यूकैरियोटिक होंगे और जो पोषण की विधि होगी वह विषम पोषण होगा, विषम पोषी पोषण होगा और इसमें जो कोशिकाएं होंगे वह बहुकोशिकीय जीव होंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जो भी कोशिका होंगे उसके चारों ओर आवरण नहीं पाया जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो कोशिकाओं में हरित लवक भी नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें हरित लवक भी नहीं पाया जाता, नहीं तो हमारी शरीर अगर पाया जाता तो हमारी शरीर क्या करती, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन पका लेती। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि जो पोषण होता है वह अंतःग्रहण पोषण होता है। जो भी हम लेते हैं उसे हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका पाचन होता है। और ये जो भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट अंग हमारे अंदर होते हैं, जैसे तितली में रस चूसने की जो नली होती है जिसके माध्यम से वह रस को फूलों की जो निकाल कर वह क्या करती है, अपने अंदर ले लेती है। मनुष्य में जो मुंह है वह एक विशिष्ट अंग है जिसके माध्यम से वह भोजन को अंतःग्रहण करता है। पक्षियों में चोंच आदि। अगली पॉइंट है अधिकांश जंतुओं में प्रचलन अंग पाए जाते हैं। प्रचलन अंग मीन्स जो चलने वाला जो अंग है। ठीक है, चलने के लिए जो जो अंग का हम प्रयोग करते हैं उसे प्रचलन अंग कहा जाता है। ये सभी पाए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है मनुष्य, शेर, मैना, मछली, हाइड्रा और बहुत सारे हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं नामकरण की जो आवश्यकता है वह जीव जगत में क्यों पड़ी। यह जो प्रक्रिया है यह क्या सही है?
या नहीं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नामकरण जीव का वर्गीकरण में स्थान निर्धारित करके, जीव का वर्गीकरण में नाम इस निर्धारित करके उसे एक निश्चित नाम दे दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? नामकरण कहा जाता है। आप जानते होंगे कि एक वस्तु को कई नामों से जाना जाता है, उसके स्थानीय नाम से, है ना, जाना जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे, एग्जाम्पल दिया हुआ है आलू का। मराठी में उसे बटाटा कहते हैं, हिंदी में आलू, अंग्रेजी में पोटैटो कहा जाता है। इन सभी नामों को हम सुनते हैं तो कन्फ्यूजन होती है, और हमें जो ये समझने में परेशानी होती है कि आखिर है क्या। इसलिए साइंस ने उसे क्या कर दिया, उसका एक विशेष नाम दे दिया, जिसे वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। और वैज्ञानिक नाम मनुष्य का आप जानते ही हैं, होमो सैपियंस। तो यह जो वैज्ञानिक नाम होता है वे दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसे हम द्विनाम पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसका जो पहला नियम क्या कहता है, सुन लीजिए। जो पहला शब्द होगा वो वंश को दर्शाएगा, दूसरा शब्द जाति को दिखाएगा। ठीक है, पहला जो शब्द है वो वंश को दर्शाएगा और दूसरा जाति को दर्शाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो पहला शब्द है, वंश का जो पहला शब्द है, वह इंग्लिश के कैपिटल लेटर में शुरू की जाएगी, लिखी जाएगी, और दूसरा जो शब्द है जाति का, वो स्मॉल में ही रहेगा। तीसरा पॉइंट, वंश और जो जाति है वे इटैलिक भाषा में, अर्थात तिरछे अक्षरों में लिखे जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम। जैसे मेंढक को हम वैज्ञानिक नाम से जानते हैं राना टिग्रिना, शेर पेंथ्रालियो, गौरैया पेसर डोमेस्टिक, और मनुष्य का तो आपको पता ही होगा कि होमो सैपियंस। वर्गीकरण के बारे में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद, और जितना भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है उसे आप ध्यान से देखें, समझें और उसे आगे के लिए नोट करते जाएं। थैंक यू।